हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनवाईएस गुरु। अपना दोस्त एपी गौतम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे बीएनवाईएस स्कूल से रिलेटेड सारे अपडेट आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो में योगा से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बीएनवाईएस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर बीएनवाईएस कौन सा कोर्स करें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सा कोर्स करें। अगर आप बीएनवाईएस कोर्स कर रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं तो ये चीज़ें जरूर थॉट आता है कि हम बीएनवाईएस कर लेंगे या जब हमारा बीएनवाईएस की डिग्री हमें मिल जाएगी उसके बाद में हम कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा अच्छा करियर बन सके, हम अपने करियर को अच्छा बना सके। सबसे मेन चीज़ जो आती है कि हम एमडी या एमएस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबके ये थॉट होते हैं, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर अगर लग रहा है तो फिर बाद में आप अपने डिग्री का नाम लगाते हैं, ताकि इसे आप बीएनवाईएस लगाओगे। बीएनवाईएस के बाद में आप ये सोचते हो काश हम एमडी लगा लें, एमएस लगा लें, ऐसी चीज़ें। तो बीएनवाईएस जो है नेचुरोपैथी है, तो इसमें आपका हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि इसमें सर्जरी वाला डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप एमएस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यानी कि आप एमडी कर सकते हैं। एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये करके आप अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। और अगर बीएनवाईएस के लिए देखा जाए, यानी कि एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के लिए देखा जाए, तो इसमें जो एमडी है वो सिर्फ 4 ही एमडी आपके पास में अवेलेबल है। और वो 4 एमडी हम आपको बता दें कौन कौन सा है। पहले आ जाता है आपका एमडी इन नेचुरोपैथी, उसके बाद में आ जाता है एमडी इन क्लिनिकल योगा, उसके बाद में एमडी इन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर, उसके बाद में आ जाता है एमडी इन फास्टिंग एंड डायटेटिक्स, यानी न्यूट्रिशन में आपका आ जाता है। ये 4 आपके एमडी अवेलेबल हैं। आप इसे करके अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। चाहे आप अगर आप नेचुरोपैथी मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो उसमें आप एमडी कर सकते हैं। आप अगर क्लिनिकल योगा में जाना चाहते हैं, अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं तो आप योगा में कर सकते हैं। अगर आपका डाइट में इंटरेस्ट है तो आप डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में कर सकते हैं। अगर आपका एक्यूपेंचर या एक्यूप्रेशर में आप करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। कि इन सारी चीज़ों में आप एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं एमडी करने के बाद में। और आप अपने नाम के आगे तो एमडी फिर लगाओगे ही। तो ये होगा एमडी। लेकिन इसके बाद में भी और कोर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कोर्स आता है वो आपका आ जाता है एमएससी। एमएससी भी आपका 2 तरीके से है, यानी कि इसमें जो आपका आ जाता है पहले एक क्लिनिकल योगा में होता है और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है, यानी कि साइकेट्री में होता है। क्लिनिकल योगा में आप योगा के बारे में पूरा एमएससी करते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करते हो। और उसके बाद में अगर आपका साइकेट्री में देखा जाए तो इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में आप उस चीज़ के कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट बन जाते हो और कहीं भी आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलती है। लेकिन अब तो ये आ गए और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मतलब 3 ईयर ही होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इससे हो सकता है कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कोई पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाए, तो उसमें भी है आपका। जैसे 2 ईयर के भी हैं, यानी कि 2 ईयर या 2.5 ईयर के भी हैं। तो उसमें आपका आ जाता है सबसे पहला जो कोर्स है वो है एमपीएच, यानी कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर आप बीएनवाईएस के टाइम पे, यानी कि आप जब बीएनवाईएस कर रहे हो तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन। अगर उसे आप अच्छे से पढ़ते हो या आप कम्युनिटी में अपना इंटरेस्ट रखते हो, यानी कि आप कहीं भी कम्युनिटी में जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं करना चाहते हो या फिर क्लिनिकल में नहीं करना चाहते हो, तो आप कम्युनिटी में आप जॉब कर सकते हो। कम्युनिटी में क्या होता है, आपको वैक्सीनेशन के बारे में या फिर कम्युनिटी हेल्थ के बारे में आपको स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें आपका मतलब मास्टर डिग्री आपके पास अवेलेबल है, आप इसे कर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स का नाम है एमपीएच। उसके बाद में आप कहा जाता है एमएचए, यानी कि मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आप कर सकते हैं। इसे करने के बाद में भी आप अपना अच्छा बना सकते हैं करियर। उसके बाद में आपका जाता है दूसरा भी एक है एमएचए, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसे भी आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आपका है एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। हमने बात किया कि आप एमएससी कर सकते हैं न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में, तो इसमें भी आपका मास्टर लेवल पे भी डिग्री अवेलेबल है, आप इसे भी कर सकते हैं आफ्टर बीएनवाईएस। उसके बाद में आपका आ जाता है एमबीए। एमबीए करने के बाद में भी आप, जैसे आप
आप वेलनेस में अपना करियर बना सकते हैं, यानी कि आप वेलनेस वगैरह में जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी बड़े-बड़े होटल में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, तो ये थेरेपीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो आप एज़ ए बिज़नेस के तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एमबीए भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया कि हमारा मास्टर लेवल पे या डॉक्टर लेवल पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और भी कोर्स के बारे में मैंने बताना भूल गया। अगर देखा जाए तो आप इसके बीएनआईएस करने के बाद में आप जैसे एमडी करते हैं, लेकिन एमडी के बाद में भी अगर आप एमडी नहीं करना चाहते तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी भी अवेलेबल है। आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद में आपकी सैलरी तो आप समझ रहे हैं, पीएचडी में यानी कि आप एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बनते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के। और इसे करने के बाद में आपकी सैलरी तो काफ़ी हाई होती है। इसके बारे में हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे सबकी सैलरी के बारे में। तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। उसके बाद में आपका ये आ जाता है कि ये तो चलिए ठीक है, मतलब मास्टर लेवल पे हो गया, डॉक्टरल लेवल पे हो गया, लेकिन क्या कुछ डिप्लोमा लेवल पे है, यानी कि बीएनआईएस करने के बाद में और कुछ डिप्लोमा लेवल पे कोई कोर्स है जिसे करके हम अपना करियर बना सकते हैं? तो बिल्कुल है, हम उस कोर्स के बारे में बात करते हैं इसी वीडियो में। पहला आपका आ जाता है डीजीओ। डीजीओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। यानी कि इसमें आप गायनी के बारे में, यानी कि स्त्री रोग प्रस्तुति के बारे में आप स्टडी करते हो। यानी कि ऐसा होता है कि बीएनआईएस में जो बीएनआईएस डॉक्टर नेचुरोपैथी डॉक्टर होता है, उसका रोल क्या होता है, उसे मतलब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरीके से मतलब जो मदर है उसका देखभाल कैसे करना है, उसे मतलब पूरा चीज़ें कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ का उसका ख्याल रखना, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या चीज़ उसे देखना है, तो इस बारे में आप स्टडी करते हो एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर। उसके बाद में आपका दूसरा कोर्स आ जाता है डीपीएम, यानी कि डिप्लोमा इन साइकेट्रिक मेडिसिन। हमने बात किया पहले ही कि आप बीएससी कर सकते हैं साइकेट्रिक से, लेकिन अगर आप बीएससी मतलब नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका डिप्लोमा ही कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिप्लोमा भी अवेलेबल है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है डीसीपी, यानी कि डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसे जैसे आप जानते हैं कि हम रिसर्च के फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा मतलब क्लिनिकल पैथोलॉजी के फील्ड में आपके पास में डिप्लोमा है, तो आप अगर किसी मतलब जैसे पैथोलॉजी में जॉब करना चाहते हैं, लाइक मतलब किसी जैसे रिसर्च के फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा। क्योंकि जानते हैं कि नेचुरोपैथी मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें बिना केमिकल के कोई आजकल में बहुत सारे पिल्स भी बन के आ रहे हैं, तो सब कैसे बनते हैं, उसमें कितने सारे केमिकल वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो आप रिसर्च के फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हर्ब से कैसे मतलब एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है कि हाँ इससे इसने बेनिफिट है, इससे इससे इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सारे जो हमने कोर्स बताए बहुत ज़्यादा सबके स्कोप है। लास्ट जो आपका आता है डीसीएच, यानी कि डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ। जैसे हमने बात किया पहले ही कि आपका मतलब बीएससी यानी कि मास्टर, जिसे आप मास्टर लेवल पे आप कर सकते हैं, यानी कि एमपीएच के बारे में हमने बात किया था। तो सेम उसी का ये डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद में आप डिप्लोमा जो आप करते हो यानी कि डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ, तो इसे करने के बाद में आप कम्युनिटी हेल्थ में यानी कि कम्युनिटी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये रहा कि मतलब बीएनआईएस करने के बाद में आप इतने सारे कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीएनआईएस करने के बाद में कोई कोर्स नहीं कर सकते, बहुत सारे कोर्स हैं और इसमें से कोई भी कोर्स करके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अपनी अच्छी एक सैलरी बना सकते हैं, नहीं कि आप अपना अच्छा एक स्कोप बना सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्स है, बस आपको उस चीज़ को समझना है, करना है। अगर आप किसी एक कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। हम पूरी डिटेल उस वीडियो में बताएंगे, उस मतलब उस कोर्स के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जिसमें उसकी मतलब सैलरी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, फीस क्या होगा, सारी चीज़ें उसमें हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी दोस्त बीएनआईएस कर रहा है, करने की सोच रहा है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।